नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को शुरू करेंगे, जहां पर आपके सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग फेयर प्राइस ऑफ एफले इंडिया। तो एफले इंडिया मैंने रेकमेंड किया था 1500 के आसपास के लेवल पर। अगर वहाँ पर बाय नहीं किया है तो फिलहाल वेट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। जब भी कोई अच्छा प्राइस आएगा मैं तो आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। यहाँ पर गैप फिलिंग के बारे में यहाँ पर आपने बात की है कि क्या गैप फिलिंग होता है या नहीं होता है। यहाँ पर आपने कुछ स्टॉक्स भी बताए हैं। तो मैंने जनरली देखा है इंडेक्स लेवल पर गैप जरूर फिल होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टॉक्स में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है या फिर कोई बहुत बुरी न्यूज़ आ जाती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गैप जरूर फिल होगा। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई थी स्टेक सेल को लेकर, तो यहाँ पर हमें शेयर प्राइस में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि शेयर हमें वापस नीचे आएगा और गैप को फिल करके जाएगा, लेकिन इंडेक्स लेवल पर मैंने गैप फिल होता हुआ जरूर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपर ट्रेंड में कैसे यहाँ पर एवरेजिंग करना चाहिए। जैसे कि बजाज फाइनेंस में कुछ स्टॉक्स आपने लेकर रखे हैं, लेकिन आप और ऐड करना चाहते हैं तो आपका एवरेज ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही कई और स्टॉक भी हैं, कहाँ कैसे उसे एवरेज करना चाहिए। तो कोई स्टॉक एकदम दौड़ता नहीं जाता है, 90 डिग्री में कभी भी ऊपर नहीं जाता। हमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिलता है, तो उस लेवल पर आपको डिप्स पर बाय करना है तो आप यहाँ पर ऐसे बाय एंड डिप्स करते जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के बारे में आपने पूछा है कैसे अलॉटमेंट के चांसेस आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2+2 लॉट लगा है या फिर 1+1 आपके पास 2 डीमैट अकाउंट है। तो मेरा मानना है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तो डिमांड में रहेगा ये जो हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ रहने वाला है, और जो भी आईपीओ काफ़ी डिमांड में रहता है वहाँ पर आप एक ही लॉट लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन जब हो जाता है तो वहाँ पर 10 लॉट लगाइए या एक लॉट लगाइए। तो ऐसा नहीं है कि 10 लॉट वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है। ऐसा कब होता है, जब यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाए तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। जितने आप यहाँ पर ज़्यादा लॉट लगाएंगे तो एक लगाएंगे, जितने आपके पास मैक्सिमम डिमैट अकाउंट होंगे उतना ही आपका यहाँ पर फायदा होगा। जितना ज़्यादा डिमैट अकाउंट होंगे उनसे एक एक लॉट लगाते जाइए, तो आपके यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस किसी ना किसी में एक में तो लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईजीएल, एमजीएल, जीएसपीएल, इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो आईजीएल, एमजीएल मुझे काफी अच्छे लगते हैं। जीएसपीएल भी कोई बुरा स्टॉक नहीं है, तीनों ही अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि इतने सारे स्टॉक एक ही पोर्टफोलियो में जरूरी नहीं है, यहाँ पर किसी भी एक स्टॉक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गैस सेक्टर में इतना ज्यादा हेवीली इन्वेस्टेड भी नहीं होना है। अज्यूमिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट verdict is rightly against the banks that it waive of the interest on interest levied to the borrowers, the bank nifty may correct swiftly. Having said that, what should be buying range for Kotak Mahindra Bank, ICICI for fresh buy? तो यहाँ पर कैसा वर्डिक्ट आता है उसके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर लेवल्स के बारे में बात करें तो मैं आपको बताता रहूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी बताऊंगा अच्छा स्टॉक जब भी आएगा। कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी मैंने आपको रेकमेंड किया था, उसमें डोंट मिस बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ में कुछ हफ्तों पहले दोनों बैंक्स को मैंने रेकमेंड भी किया था। आई होप वहाँ पर आपने बाय भी किया होगा। अगर आपने फिलहाल बाय नहीं किया है तो कोई भी एनबीएफसी हो या फिर कोई भी फाइनेंस रिलेटेड यहाँ पर कंपनी हो, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है यह जानना बहुत ही जरूरी है। ऑल्सो वी आर विटनेसिंग टीसीएस कमिंग आउट एज अ ग्रेट स्टॉक विच इज नॉट करेक्टिंग much as of now despite heavy market correction. What would be your recommendation for buying TCS at present level? तो मेरा मानना है कि यहाँ पर TCS तो 2000 से 2100 के आसपास मिलता है तो बेस्ट है, वहां पर आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। और पहले भी हमने देखा था वो मार्केट क्रैश से पहले भी उसी लेवल पर ट्रेड करता था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि करेक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा, और यहाँ पर डॉलर वीक होता जा रहा है तो Q2 के अर्निंग्स पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर Q2 के अर्निंग्स थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटीज रहेगी कि आईटी कंपनीज में हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर योर व्यूज ऑन एस्ट्राजेनेका एंड फार्मा। तो दोनों ही अच्छी कंपनी है। फाइजर तो मैंने यहाँ पर रेकमेंड भी किया था, लेकिन फिलहाल दोनों में भी यहाँ पर फ्रेश बाइंग में आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। एज और जीडीपी इज नियर 24% डाउन, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो पूछना चाहते हैं कि कुछ स्टॉक्स बता दूं जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो जितने भी स्टॉक एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे ऑलरेडी दौड़ चुके हैं, ऑलरेडी उनमें सारी अच्छी चीजें फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं। तो फिलहाल वेट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है सर मेरा अकाउंट ज़ेरोधा में अगर मेरा कैपिटल 1 लाख का है तो डिलीवरी में कितना बाय कर सकता हूं। तो आप 1 लाख का पूरा बाय कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी में पूरी आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर कैपिटल अगर 1 लाख का है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप जितना कैपिटल रहेगा डिलीवरी के लिए आप कुछ भी कैपिटल यूज कर सकते हैं, जितना कैपिटल है उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है माय पोर्टफोलियो इज ऑफ 5 लाख, हाउ मेनी स्टॉक। तो मैंने आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज बनाई है जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो उसे जरूर देखिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज योर व्यू ऑन एडीएफ फूड्स एंड एम्बर एंटरप्राइजेस फॉर लॉन्ग टर्म।
तो एडीएफ फूड्स के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए बहुत ही छोटी कंपनी है। 1000 यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 1000 करोड़ की भी मार्केट कैप नहीं है। तो छोटी कंपनी में रिस्क भी बहुत रहता है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ठीक है, रिस्की स्टॉक से यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हैमर एंटरप्राइजेज अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रह सकते हैं। यहाँ आई एम होल्डिंग सम शेयर ऑफ ब्लैक रोज इंडस्ट्री, शुड आई होल्ड और एग्जिट? नेटवर्क 18 शेयर इज गोइंग डाउन डे बाय डे, व्हाट शुड बी डन, बाय और एग्जिट? यहाँ पर इस ग्रैन्यूल्स इंडिया स्टॉक गुड फॉर लॉन्ग टर्म? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि फार्मा सेक्टर फिलहाल काफी ज्यादा ओवर हाइप्ड हो चुका है। यहाँ पर फार्मा सेक्टर हमेशा के लिए डिमांड में नहीं रहने वाला है। कोविड-19 है तब तक ये स्टॉक ऊपर रहेंगे, वापस हमें गिरते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। और नेटवर्क 18 के बारे में बात करें तो अवॉइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपने लेकर रखा है तो यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है तो कुछ यहाँ पर जंप देखने को मिल सकता है। और ब्लैक रोज इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी अच्छी है, लेकिन यह स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क भी उतना ही रहता है। रिस्की इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ठीक है, और लेकर रखे हैं तो होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व विच इज बेटर टू इन्वेस्ट नाउ? तो फिलहाल तो यहाँ पर एनबीएफसी हो बैंक हो, उसमें फिलहाल आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके बारे में वेट करना ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक बाइंग 150 होल्ड एग्जिट करंट रेट 99, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक एग्जिट एंड हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ बाय प्लीज सजेशन। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में मैंने बता दिया है, आप यहाँ पर अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक के बारे में तो यहाँ पर टोटली अवॉइड करना चाहिए। इतनी ज़्यादा पिटी हुई कंपनी है, 500 से भी ऊपर ये ट्रेड करता था, फिलहाल ये 150 का हो चुका है, तो इसे आप अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर इतनी ज़्यादा छोटी कंपनी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सर वाई एफएमसीजी स्टॉक्स आर डाउन, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले इंडिया एंड HUL आई परचेज रिलैक्सो एट 580 बट ओनली 5 क्वांटिटी, आई वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी इन रिलैक्सो, ऑन विच प्राइस आई शुड परचेज अगेन? तो यहाँ पर 580 पर रेकमेंड तो किया था, थोड़ा सा ही क्वांटिटी लिया। यहाँ पर हिम्मत करने की आपको जरूरत है, अच्छा प्राइस आता है तब यहाँ पर बाय ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ पर आप ऊपर के प्राइस पर बाय करते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर अगर आपने कम प्राइस पर अभी नहीं लिया है ज़्यादा तो अभी क्या काम कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर हमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अगर उल्टा जाता है, बैंक के लिए यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आएगा, तो वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा सा अभी फिलहाल 1-2 हफ्ते के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर सतर्क हो जाने की जरूरत है। और नेस्ले इंडिया HUL में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सारी बाहर की कंपनीज है, फॉरेन की कंपनीज है, इंडियन कंपनीज नहीं है, उसी वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाकी तो यहाँ पर एफएमसीजी स्टॉक्स दूसरे सारे बहुत ऊपर हैं, लेकिन ओवरऑल आपको पता होना चाहिए ये सारे अभी एफएमसीजी स्टॉक्स, आईटी स्टॉक हो गए, फार्मा स्टॉक हो गए, इन सबको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो वो सारे बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल चुके थे। अब यहाँ पर अनलॉक सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा तो यहाँ पर कूल ऑफ देखने को मिलेगा ही, थोड़ा थोड़ा करके ये स्टॉक्स हमें नीचे आते हुए नजर आएंगे। लेकिन HUL नेस्ले अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। Bro, can you tell best 3 stocks under 1000 for long term which can be multi-bagger in 5 to 7 years? तो यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स में बताता रहता हूँ, यहाँ पर पॉलीकैब अच्छा स्टॉक है, वहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है 1000 से नीचे ही हो, यहाँ पर 10,000 वाला स्टॉक भी यहाँ पर आपको अच्छे प्राइस पर मिलता है। यानी कि नेस्ले इंडिया जैसे कि हो गया 16,000 का प्राइस है उसका, लेकिन वो भी अच्छा स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है, और आगे भी मल्टी बैगर रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1000 से नीचे ही हो, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने की। यहाँ पर रेमंड के बारे में बात करें तो टोटली अवॉइड कीजिए, और कजारिया सिरेमिक को भी अवॉइड कीजिए। यहाँ पर फिलहाल जो भी स्टॉक यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दिखाई देता है और रियल एस्टेट से रिलेटेड दिखाई देता है, वो टोटली अवॉइड करना ही बेटर है। यहाँ पर एक्साइड बैटरी गुड फॉर लॉन्ग टाइम, तो अच्छा है, मैंने इसे रेकमेंड भी किया था 145-150 की रेंज पर, फिलहाल ये 170 के आसपास चल रहा है, तो अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन थोड़ा सा स्लो मूवर है। हेलो सर, योर व्यूज ऑन स्टोवेक इंडस्ट्री, इट इज गोइंग टू गिव द डिविडेंड ऑफ 60 रुपीज एंड स्टॉक प्राइस इज 2100। तो बहुत ही छोटी कंपनी, इतनी ज़्यादा छोटी कंपनी, 400-500 करोड़ की मार्केट कैप है, इसे आप अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। ये सारे स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स होते हैं, इसे आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिविडेंड दे रहा है स्टॉक, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है डिविडेंड देने में, डिविडेंड दे रहा है, अच्छे स्टॉक ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटी कंपनी है तो निवेश भी आपका छोटा ही रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इन आरती इंडस्ट्री प्रमोटर्स आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग देयर स्टेक फ्रॉम लास्ट ईयर, एनी रीजन? तो ये रीज़न क्या है ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे तो नहीं पता है प्रमोटर्स क्यों अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कोई बात यहाँ पर कोई बुरी नहीं बात है। यहाँ पर आप अगर आपको निवेश करना है आरती इंडस्ट्री में तो कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है, उसका विजन अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बुराई नहीं है। नेक्स्ट है थैंक यू, आर रियली डूइंग ग्रेट विद एनालिटिक्स। क्वेश्चन विच इज आई हैव, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव अबाउट MGL, कैन इट बी अ गुड स्टॉक टू हैव इन पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म? तो अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। एंड डू कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, तो आप कवर्ड कॉल अगर आप यहाँ पर कर सकते हैं तो आप कीजिए, कोई बात नहीं है, हालांकि मैं ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे, मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव अ लॉट ऑफ सक्सेस। थैंक यू सर। सर कैन आई एक्यूमुलेट D लिंक एट करंट मार्केट प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म?
तो सर ये सारी जो कंपनीज है बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनीज है, इतनी माइक्रो कैप कंपनी हम कह सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा छोटी कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो निवेश करना है तो थोड़ा सा निवेश कीजिए, जितना आप पैसा डूब जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही आपको निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्लीज़ गिव मी द बाइंग लेवल्स ऑफ दीपक नाइट्रेट। तो मैं आपको सजेस्ट करता रहता हूँ, 680 के आसपास वो स्टॉक आया भी था, मैंने आपको सजेस्ट भी किया था। ऑल्सो प्लीज सजेस्ट वेदर इट इज़ अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट और वन शुड वेट फॉर करेक्शन। दीपक नाइट्रेट में थोड़ा सा भी वेट करना ही बेहतर रहेगा। हैप्पी टीचर्स डे। रिलायंस लेवल किया बाइंग किया है 2098 पे होल्ड करूँ या फ्रेश बाइंग लेवल क्या होना चाहिए? तो अगर आपने कुछ लिया है अभी 2098 पे लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, तो यहाँ पर होल्ड कीजिए। तो यहाँ पर सेल की बात ही क्यों कर रहे हैं? और यहाँ फ्रेश बाइंग लेवल क्या होना चाहिए? तो 2000 के आसपास आता है, तो यहाँ पर एक्टिव इन्वेस्टर बाय कर सकते हैं और उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बना दिया है। सर मैं HL के 20 शेयर्स 1200 के भाव पे लिया है और फ्यूचर रिटेल के 200 शेयर 146 के भाव पे लिया है। प्लीज़ सजेस्ट करें क्या अभी क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर HL जैसे स्टॉक्स मैंने आपको कभी भी रेकमेंड नहीं किया। जब वो डिफेंस वाला न्यूज़ आया था 101 मिलिट्री आइटम्स बैन होने वाले हैं, उससे फ़ायदा होगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ LNT ही रेकमेंड किया था। ये सारे स्टॉक्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। एक तो बिल्कुल सूटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर सूटेबल नहीं है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पर ये जो सारे कामकाज होते हैं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर डिफेंस वाले स्टॉक्स को हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अब लेकर रखा है तो होल्ड कीजिए, कंपनी इतनी बुरी नहीं है। यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में फ़ायदा तो ज़रूर होगा, यहाँ पर इंपोर्ट बंद किया गया है। और अगर फ्यूचर रिटेल की बात करें तो अभी स्वैप रेशियो देखने को मिलने वाला है और उसका ही फायदा उठे, बाकी कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, हेलो सर, आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ यू, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई हैव हर्ड अबाउट स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। अच्छा, तो यहाँ पर स्टॉक प्लेज करना चाहते हैं तो स्टॉक प्लेज आप कर सकते हैं। यहाँ पर अभी स्टॉक प्लेज में मार्जिन बदलने वाला, मार्जिन नहीं उसका सिस्टम बदलने वाला है। पहले वो ब्रोकर के पूल अकाउंट में जाता था, वो आपके अकाउंट में ही रहेगा, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं जनरली रेकमेंड नहीं करता, जितना कैश होता है उससे ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक को यहाँ पर हेज करके, स्टॉक को यहाँ पर लैंड करके यहाँ पर तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान भी करना पड़ सकता है, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब, लर्निंग एंड अर्निंग बोथ आर हैपनिंग बाय वीडियोस। थैंक यू सर, आपका हर एक यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम अच्छे से अच्छे स्टॉक आपके लिए लेकर आएँ। माई क्वेश्चन इज, सिंस द मार्केट मे करेक्ट नाउ एज इट इज़ ओवरबॉट ऑफकोर्स एंड ऑल्सो मे बी बिकॉज ऑफ US इलेक्शन, आई वुड आस्क यू टू प्लीज सजेस्ट सम गुड स्ट्रॉन्ग मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स टू बी बॉट विद इन दिस करेक्शन एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल प्लीज शेयर योर थॉट्स एंड मेक अ वीडियो ऑन अमृतजन शेयर। तो इसके बारे में भी ज़रूर हम कभी चर्चा करेंगे यहाँ पर। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप में ब्लू चिप कंपनीज ढूंढिए, जो कंपनी अच्छी होती है, फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, जैसे कि बाटा, रिलैक्सो, ये सारी मिड कैप कंपनीज है लेकिन अच्छी कंपनीज हो, तो वहाँ पर निवेश ऑफकोर्स किया जा सकता है। तो ऐसे ही स्मॉल कैप में भी अच्छी कंपनीज मैं आपको ढूंढकर ज़रूर बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय सर, प्लीज कंटिन्यू टू पोस्ट पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियोस टू पब्लिक एज वी बिगिनर्स वे आर गेटिंग लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम योर एनालिसिस। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने वो एक्सक्लूसिव सर्विस कर दिया। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लेकिन हम किसी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ अभी फिलहाल शेयर नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होता है, काफ़ी डिटेल में हम लोग पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स भी हम यहाँ पर लेते हैं, पर्सनल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिनकी वजह से हम अच्छे से उनका रिव्यू कर पाए। तो मैं आपको माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। अप्रिशिएट योर गुड वर्क, माई गोल इज टू रिटायर बाय 40 एज, आई हैव 7 डिजिट कैपिटल करंटली इन्वेस्टेड। लेकिन आपने जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कैसे मैं लगा दूँ अंदाजा? 7 डिजिट में 10 लाख भी होता है और 99 लाख भी होता है, तो बहुत वास्ट डिफरेंस है। इट्स ए गुड आइडिया टू इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ कैपिटल इन डिमार्ट, H2B2, HDFC, AMC, इन्फोसिस, TCS, HUL, नेस्ले, मैरिको, फॉर स्टॉक्स अच्छे हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। माई एज इज 30 ईयर्स एंड एडिंग मोर every month on dip with expectation of 5-8 times return in 10 years. What's your view on this strategy and stocks? 40% invested in small and mid as well, portfolio is up 6%। अच्छी बात है, यहाँ पर बने रही है। डियर सर, हाउ टू एवरेज स्टॉक व्हेन इट इज इन अपट्रेंड, इसके बारे में बता चुका हूँ। HDFC बैंक, HDFC AMC, HDFC लाइफ और SBI कार्ड। आई वांट टू कीप ओनली 2 स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो। तो मेरा मानना है कि HDFC जो अपने स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं, चारों के चारों धमाकेदार स्टॉक है। यहाँ पर कौन से भी 2 स्टॉक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक तो बैंकिंग सेक्टर से होना जरूरी है, तो HDFC बैंक को यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए, या फिर यहाँ पर बाकी जो 3 कंपनीज है HDFC AMC, HDFC लाइफ और SBI कार्ड्स, वहाँ से आप एक कंपनी को चूज करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, हैप्पी टीचर्स डे। मैंने HDFC 43 शेयर्स लिए हैं 2000 पर। मेरा पोर्टफोलियो का 10% मैंने एलोकेट किया है, ज़्यादा फंड एलोकेट कर दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा तो कर दिया है, थोड़ा सा कम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए। होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ फ्यूचर रिटेल प्राइस ऑफ 250 ईच, व्हाट टू डू इन व्यू ऑफ रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप डील। तो ये रिलायंस के लिए बहुत ही अच्छी डील है और यहाँ पर फ्यूचर रिटेल लेकर रखा है, तो स्वैप रेशियो का फायदा उठाइए, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ रिलायंस रिटेल ओवर डिमार्ट। तो यहाँ पर एक तो बहुत लोग घबरा चुके हैं कि डिमार्ट अब बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पहले भी
आपको पता होना चाहिए रिलायंस रिटेल पहले भी काम करता था, रिलायंस रिटेल के पहले भी यहाँ पर हमें आउटलेट्स देखने को मिलते थे, फिर भी डीमार्ट काम कर रहा था, और भी कई यहाँ पर हमें किराने की दुकानें देखने को मिलती थी। तो डीमार्ट बंद नहीं होने वाला है। कंपटीशन बुरी चीज़ नहीं होती है, और एज अ कंज्यूमर तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, और एज अ इन्वेस्टर भी अच्छी चीज़ है। तो दोनों कंपनी कोशिश करेंगी कि अच्छे से अच्छे प्राइस पर हम यहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड करके देंगे। तो डीमार्ट यहाँ पर बंद नहीं होने वाला है, डीमार्ट चलने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विल डीमार्ट बी अ गुड बैट इन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो? ऑफ कोर्स अच्छा ही स्टॉक रहने वाला है। जब तक मैंने एज अ कंज्यूमर में बात कर रहा हूँ, एज ए इन्वेस्टर या फिर कोई यहाँ पर स्टॉक मैनेजर या फिर उसके बारे में नहीं, एज ए इन्वेस्टर नहीं, एज ए कंज्यूमर बात करूँ तो मुझे जो चीज़ें चाहिए घर की, मुझे डीमार्ट में लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर जो चीज़ें होती है, एक तो मुझे एज अ पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि डीमार्ट में मुझे चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं इन कंपैरिजन टू रिलायंस। तो यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी डिसीजन तो आपका ही है। आरती इंडस्ट्री वर्सेस विनाती ऑर्गेनिक्स, तो दोनों ही अच्छी कंपनी है, दोनों को आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाकर रख सकते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस भी है यहाँ पर, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है दोनों के बिजनेस में। नेक्स्ट यहाँ पर हैविंग Sakuma Export 19 says more than 1 year for long term should average now or dips as my 5% capital is invested in it, or should look to sell on rise in loss? प्लीज़ गाइड सर। तो यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि आपने 5% का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो यही सोचकर किया हो गया कि ये पैसे डूब गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस भूल जाइए, लगा दिया, छोड़ दिया, अभी वो पैसे पानी में डूब गए तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उतने ही पैसे आपको लगाना चाहिए। मैं काफ़ी समय से आपको कहता आया हूँ। सर योर व्यू ऑन PEL, इज इट अ गुड स्टॉक टू एक्यूमुलेट इन डिप्स फॉर अ रिटर्न ऑफ 30% इन 4 to 6 मंथ? अभी भाई साहब 4 to 6 मंथ में क्या होगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि यूएस के इलेक्शंस के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक पोल कंडक्ट किया गया था और वहाँ पर ट्रंप साहब हार गए, उसकी वजह से हमें कितना करेक्शन देखने को मिल गया। सिर्फ एक बार सोच के देखिए, सच में अगर ट्रंप हार जाते हैं तो क्या सिचुएशन हो सकती है। तो 4 से 6 मंथ के बारे में तो फिलहाल सोचना ही नहीं चाहिए। और पिरामल की बात करें तो यहाँ पर वो अलग अलग सेक्टर्स में कामकाज करती है, इससे बेहतर स्टॉक्स अवेलेबल हैं, इसे मैं पर्सनली अवॉइड करना चाहूँगा। हेलो सर, हैप्पी टीचर्स डे। व्हाई यू हैव स्टॉप्ड नॉर्मल पोर्टफोलियो रिव्यू ऑफ वेरियस अमाउंट एंड स्टॉक्स इन नॉर्मल यूट्यूब चैनल? यू कैन टेक सम पोर्टफोलियो फ्रॉम योर पेड सर्विस, इट वॉज हेल्पफुल, थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पर हेल्पफुल तो था, आपने बात सही कही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, कई सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाता, माफ़ कीजिएगा। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं डिटेल में, आपको मैं रिव्यू करके देता हूँ, आपको प्रोसीजर भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आई हैव बॉट SBI एट 215, प्लीज ऐप ऑलरेडी इन ह्यूज लॉस। तो ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा होगा, फिलहाल 200 के ऊपर ही स्टॉक प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है, और इसी रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। 150 से 300 के आसपास की रेंज हो गई है, इसी रेंज को प्ले कीजिए, बाकी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप बने रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मा एंड केमिकल सेक्टर हैज रन अप अ लॉट इन द लास्ट 4 मंथ, प्लीज लेट मी नो योर व्यू ऑन दिस 2 सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 2 years, इज इट वर्थ बाइंग दिस एट डिप्स? तो यहाँ पर फार्मा सेक्टर में आपको फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा, अच्छे स्टॉक जब आए थे मैंने आपको सजेस्ट भी किया था। केमिकल सेक्टर की बात करें तो मैंने सजेस्ट भी किया था, अच्छे स्टॉक पर हमने प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ा सा किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ पर फिलहाल कुछ स्टॉक्स हमें नीचे आते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि ये विनाती ऑर्गेनिक्स काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर ITC इज़ अ गुड कंपनी, आस्किंग बिकॉज इट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने पिछले कुछ 5 सालों का ही ट्रेंड देखा होगा, 2-3 सालों का ट्रेंड देखा होगा, 300 से वो हमें 150 आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये भी एक मल्टी बैगर रह चुका है। आप इसकी हिस्ट्री देखिए, कितने इसने स्प्लिट दिए, कितने बोनस दिए, कितना डिविडेंड दिया है, मल्टी बैगर शेयर रह चुका है ये। तो ITC ऑफ कोर्स एक अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे लेकर भूलना होगा। रोज देखेंगे तो यहाँ पर आप थक जाएंगे, आपका पेशेंस यहाँ पर टेस्ट करेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, अगर भूल सकते हैं तो ही ITC में इन्वेस्ट कीजिए, वरना इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। सेकेंडली, शुड बी अप्लाई इन हैप्पीएस्ट माइंड IPO, इट्स ग्रे मार्केट प्रीमियम सीम्स टू बी वेरी अट्रैक्टिव? ऑफ कोर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। योर ओपिनियन ऑन बाइंग NAM इंडिया, तो ये मैंने सजेस्ट भी किया है बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ में, और ITC को भी मैंने सजेस्ट किया है। सर आई बॉट HUL एट 2170, नाउ द मार्केट फॉल, व्हाट कैन आई डू राइट नाउ, नो कैश इन हैंड, प्लीज सजेस्ट मी सम केमिकल स्टॉक टू बाय नाउ। यहाँ पर आपके पास कैश इन हैंड है नहीं और आप केमिकल स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक, हाउ फार मार्केट गो डाउन, आई एम जस्ट 18 year old, इट्स माई पॉकेट मनी, इफ आई लूज आई विल नेवर बैक टू स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा स्टॉक है। HUL को लॉस में बिल्कुल भी मत निकालना, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स अच्छे पैसे बना कर देगा। और अगर बात करें केमिकल स्टॉक के बारे में तो विनाती ऑर्गेनिक्स अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, वहाँ पर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हेलो क्वेश्चन आंसर, यहाँ सर आई बाय HUL 2178, मुथूट फाइनेंस बाय एट 1137, सर क्या करूँ, होल्ड और सेल?
यहाँ पर अगर आपने लेकर रखा है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा ना, तो होल्ड कीजिए, अच्छी कंपनी से दोनों। आई हैव अशोक लेलैंड 1500 शेयर्स 105 के प्राइस पर। आई वांट टू एग्जिट नाउ एंड स्विच दिस अमाउंट टू टाटा कंज्यूमर, प्लीज सजेस्ट मी। तो ये एक तो बहुत बुरी बात है कि यहाँ पर अशोक लेलैंड आपने लेकर रखा है, उसे आप एग्जिट करना चाहते हैं और टाटा कंज्यूमर में एंट्री लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए, एक बार मैंने अपलोड किया था, 2-3 दिन ही हुए रहेंगे, उसे प्लीज़ देखिएगा, आपको पता चलेगा वो कौन से बेसिस पे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मैं टाटा कंज्यूमर आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट है, आई बॉट ITC एट 191, आई कैन होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, डू यू थिंक इट विल गिव गुड रिटर्न्स। तो यहाँ पर तो भाई ITC मैंने कह दिया लॉन्ग टर्म के लिए लेकर भूल जाओ तो ही अच्छा है। नेक्स्ट है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी केप्ट एज आइडियल इन वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 2-5% का प्रॉफिट भी एक्चुअली बहुत हो जाता है, उतना करेंगे तो भी बहुत हो गया। 2-5-8% 10% मिलता है, जो भी मिलता है लेकर घर पे लेकर जाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर बाकी तो पोजिशनल ट्रेड किया है, थोड़ा लंबा ट्रेड होता है, 3-6 महीने का होता है, वहाँ पर आपको 25-30-40% के भी प्रॉफिट मिल सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, एक हफ्ते में निकलना है तो 2% के मिलते हैं प्रॉफिट, तो भी क्या बुराई है। As the market sentiment is weak for last few days, correction is on. Your view on this situation, till what level will the market correct? तो इसके बारे में मैंने निफ्टी एनालिसिस बना दिया, आपने आई होप मैंने आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। फ्यू गुड फंडामेंटल स्टॉक्स विद बाइंग लेवल, तो उसका वीडियो में मैंने बना दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर एट फर्स्ट विश यू हैप्पी टीचर्स डे, हाउ सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है और उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, यहाँ पर उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही सरल भाषा में मैंने सब कुछ समझा दिया है, आप उसे यहाँ पर आप समझ लीजिए तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लीज सजेस्ट इज HDFC AMC गुड स्टॉक फॉर 10 to 15 ईयर्स। ऑफकोर्स एल्सो आई कैन बाय एस्ट्रल नहीं भाग चुका है, मैंने रेकमेंड किया था। पॉलीकैप भी भाग चुका है, पॉलीकैप आप ले सकते हैं, पॉलीकैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 850 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर बाय एंड डिप्स करना शुरू कर सकते हैं। जिलेट को अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। नवीन फ्लोरिन भी थोड़ा भाग चुका है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अल्काइल एमएस भी अभी फिलहाल नहीं लेना चाहिए। एस्कॉर्ट्स भी काफी भागा हुआ स्टॉक है, थोड़ा वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। MGL भी आप यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लीज सजेस्ट विच शेयर टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म 20,000 ईच सेक्टर अलॉन्ग विद लेवल्स टू परचेज। तो लेवल्स जब भी आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। कोटक वर्सेज HDFC, तो HDFC बैंक। रिलायंस वर्सेज IGL, तो ये तो भाई रिलायंस को किसी से भी कंपेयर ही मत करो, अभी रिलायंस एक अकेला हो गया है। रिलायंस अभी यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में कामकाज करता है, तो उसे किसी भी कंपनी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यहाँ पर ICICI लोम्बार्ड वर्सेज HDFC लाइफ, तो दोनों ही इंश्योरेंस तो है लेकिन दोनों ही अलग अलग इंश्योरेंस है, एक है जनरल इंश्योरेंस और एक है लाइफ इंश्योरेंस, दोनों ही अपने अपने सेक्टर में धमाकेदार है। नेक्स्ट है HUL वर्सेज टाटा कंज्यूमर, मैं तो HUL के साथ जाऊंगा क्योंकि फिलहाल टाटा कंज्यूमर का अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वीडियो देख पाएंगे, जिससे पता चलेगा फंडामेंटल एनालिसिस कैसी है उसकी इन कंपैरिजन टू HUL और क्यों वो भागता हुआ नजर आ रहा है। मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया है। LTI वर्सेज इन्फोसिस, तो फिलहाल तो मैं इन्फोसिस में यहाँ पर आपको बाय करने को कहूँगा क्योंकि वो एक ट्रस्टेड कंपनी है और LTI भी ट्रस्टेड है, लेकिन इसने इन्फोसिस ने कई ज़्यादा पहले भी हमने ट्रैक रिकॉर्ड उसका देखा हुआ है, अच्छा इसका डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है, तो इन्फोसिस अच्छा है। बायोकॉन वर्सेज सन फार्मा, तो बायोकॉन दीपक नाइट्रेट वर्सेज नवीन फ्लोरिन, तो दीपक नाइट्रेट, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है एफएल इंडिया एंड जेएमएम फोल्डर, ठीक है क्या 10 साल के लिए बाय प्राइस, मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं है अभी, ओनली लार्ज कैप है, इनके बारे में बताइए, तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफएल इंडिया और जेएमएम फोल्डर दोनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं और जब भी कोई अच्छा लेवल आएगा तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। HDFC लाइफ वर्सेज ICICI प्रूडेंशियल वर्सेज SBI लाइफ, एक ही स्टॉक लेना है तो HDFC लाइफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि तीनों कंपनीज धमाकेदार है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तीनों कंपनीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड द प्रॉस्पेक्ट एंड ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ऑफ सैनोफी इंडिया एंड बाटा इंडिया, तो दोनों ही अच्छी कंपनी है। बाटा भी मैंने रेकमेंड किया था और कुछ काफ़ी समय हो गया एक्चुअली, सैनोफी इंडिया को भी मैंने सजेस्ट किया था, दोनों ही काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। फिलहाल वेट कीजिए, जब भी वापस यहाँ पर बाइंग रेस दिखाई देगी तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। वर्लपूल वर्सेज हैवेल्स वर्सेज पॉलीकैब, तो वर्लपूल इस सेक्शन में नहीं आता, हैवेल्स और पॉलीकैब को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वायर्स वाला केबल्स वाला सेगमेंट है और वर्लपूल थोड़ा सा अलग सेगमेंट है, तो यहाँ पर हैवेल्स और पॉलीकैब दोनों ही ट्रस्टेड कंपनीज है, यहाँ पर दोनों में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन है, what is the effective way of switching from one fund to another of same category better performing fund, won't I be buying at higher NAV of a new fund, thanks in advance। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक ही समय पर एक फंड को बेच रहे हैं और उसी समय पर दूसरी फंड को ले रहे हैं और सेम फंड है तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर आपको NAV भले ही ऊपर दिखाई देगी लेकिन उसकी NAV में डिफरेंस होता है, कुछ NAV यहाँ पर 2 डिजिट्स में दिखाई देती है, कुछ NAV 3 डिजिट्स में दिखाई देती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम फंड यहाँ पर सेम कैटेगरी वाला फंड ले रहे हैं और तो वहाँ पर परफॉर्मेंस भी सेम ही दिखाई देगा। अगर सपोज आप फार्मा फंड लेते हैं, फार्मा फंड अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है तो एक फंड
से दूसरे फंड में आप शिफ्ट करते हैं तो भले ही आप दूसरे फंड में ऊपर के प्राइसेस पे ले रहे हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपने यहाँ पर अगर पुराने में फंड में आपने नीचे के प्राइस पर लेकर रखा होगा तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा होगा, तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, रिसेशन आने के कोई चांस है कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या कैश होल्डिंग बढ़ाना चाहिए? तो रिसेशन तो भाई साहब है, ये तो आपको पता होना चाहिए। आजू बाजू आप देखिए आपको रिसेशन दिखाई देगा। रिसेशन का यहाँ पर माहौल तो बन चुका है लेकिन स्टॉक मार्केट में रिसेशन नहीं दिखाई दे रहा है। उसका रीजन है यूएस का इलेक्शन। तो यहाँ पर रिसेशन तो आ ही सकता है। और हमने पोल देखा है, पोल में भी ट्रम्प साहब बाहर गए, उसके जैसे अब मार्केट गिर गई थी। तो आप सोचिए कि यहाँ पर क्या होगा यूएस के इलेक्शंस के बाद। तो इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। यहाँ पर निफ्टी 50 को फिलहाल थोड़ा सा भूल जाइए, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय कीजिए और कैश होल्डिंग होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। माय क्वेश्चन इज, डू यू थिंक आफ्टर द यूएस इलेक्शंस आर ओवर द मार्केट विल ड्रॉप लाइक मार्च 2020 और 2000 और 2008? इन अदर वर्ड्स वी विल सी द सेम बाइंग अपॉर्चुनिटीज अगेन आफ्टर यूएस इलेक्शन? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर फिलहाल मार्केट के पास एक रीजन है। यहाँ पर ट्रम्प साहब एक खुद एक बिजनेसमैन है, ये समझना चाहिए। यहाँ पर वो कोई प्रॉपर एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो पहले बिजनेसमैन है उसके बाद पॉलिटिशियन बने। तो यहाँ पर उन पे एक शक्ति है कि वो बाजार को ऊपर यहाँ पर रख सकते हैं। उन्होंने फिलहाल बाजार को ऊपर चढ़ा कर रखा है। अगर इनका काम हो जाता है, यहाँ पर मैं उनका कोई यहाँ पर खराब बातें नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता है, वो इलेक्शन हार भी जाते हैं तो यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और जीत जाते हैं तो कुछ समय के बाद भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिलहाल फंडामेंटल्स तो वीक ही चल रहे हैं। तो सीधा सीधा आपको यही बताऊंगा, इलेक्शन के बाद यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, फॉर म्यूचुअल फंड पेटीएम मनी इज रिलायबल और नॉट? तो पेटीएम मनी रिलायबल है, मैंने तो यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पेटीएम मनी रिलायबल है। मार्केट सीम्स टू बी बियरिश नाउ, व्हाट शुड बी द बाइंग लेवल्स इन बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व फॉर लॉन्ग टर्म? तो जब भी स्टॉक यहाँ पर अच्छे बाइंग प्राइस पर आएंगे ऐसा मुझे लगेगा तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। आई ऑलरेडी हैव गुड क्वांटिटी ऑफ HUL, रिलैक्सो, HDFC, AMC, IGL। वॉट अकॉर्डिंग टू यू शुड आई ऐड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म? तो यहाँ पर कितना आपका कैश है, आपकी एज क्या है, ये मुझे नहीं पता, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन से लेवल पर क्या ऐड करना चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू करवाएंगे तो मैं आपको डिटेल में आपको बता पाऊंगा। योर एडवाइस टू बिगिनर्स इन स्टॉक मार्केट? तो अगर बिगिनर हैं तो यहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक में बने रहिए। यहाँ पर पेनी स्टॉक्स में तुरंत ही मल्टी बैगर रिटर्न्स की आशा मत रखिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टॉक को चेज मत कीजिएगा। और उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, वाई रिटेल इन्वेस्टर लूज मनी, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बेस्ट बाय प्राइस ऑफ दीपक नाइट्रेट एंड अतुल लिमिटेड? तो जब भी आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। दीपक नाइट्रेट को तो मैंने रेकमेंड भी किया था। हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू सर। बॉट बजाज फिनसर्व एट 6356 एंड विनाती एट 1010। आर दे गुड फॉर लॉन्ग टर्म? अच्छे प्राइस हैं, अच्छे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन बजाज फिनसर्व तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लिया है आपने, 4000 के आसपास रेकमेंड भी किया था। अगर आपने वहाँ पर नहीं लिया है, अभी 6000 भी कोई बुरा प्राइस नहीं है, 10,000 वाला स्टॉक है, 6000 पे मिलता है तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है ये जानना बहुत जरूरी है। सर प्लीज सजेस्ट गुड स्टॉक इन केमिकल एंड फार्मा सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? जब भी आएंगे मैं बताता रहूंगा। और फार्मा में फाइजर है, एबॉट है, सनोफी इंडिया है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। केमिकल में तो बहुत सारी कंपनीज है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हेलो सर हैप्पी टीचर्स डे सर, टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल को किस लेवल पर बाय करना चाहिए? क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है? क्योंकि AGR की डेडलाइन 10 ईयर हो गई है और मुझे लग रहा है कि एयरटेल मल्टी बैगर बन सकता है। आपकी क्या राय है? एयरटेल स्टॉक अच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एयरटेल अभी भी कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी प्रॉब्लम्स एयरटेल में दिखाई देंगी। हालांकि डिओपोली वाला बिजनेस है, इसलिए ऑफकोर्स कंपनी तो चलने ही वाली है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में कैसा चक्कर है कि कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा डाउट आ रहा है, लेकिन भारतीय एयरटेल में ऐसा कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो पर्सनली मेरा मानना है कि 450 का लेवल बेस्ट लेवल है। वरना अगर आप बाइंग करना ही चाहते हैं, एग्रेसिव हैं, तो 500 520 के आसपास बाइंग शुरू कर सकते हैं। हालांकि मैं तो रिलायंस के साथ रहना ही प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट है, इन फ्रेंच ले अच्छा आपने अलग अलग भाषा में यहाँ पर टीचर कहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपके ये कमेंट को पढ़कर। रिगार्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर टू ऑल टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा आपने यहाँ पर इतनी मेहनत करके अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने यहाँ पर टीचर का है, गुरु जी का है। थैंक यू सर, हम आप कोशिश करेंगे कि आपको और भी यहाँ पर अच्छा एजुकेशन देते रहें। नेक्स्ट है, HUL एट दिस प्राइस इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट? ऑफकोर्स यहाँ पर आपने खुद बता दिया है, फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है। विशिंग यू ऑन टीचर्स डे, योर गाइडेंस इज अमेजिंग, थैंक यू। I have a question for long term perspective. Is it a good idea to accumulate the fundamentally strong shares whose face value is 10 or the shares which haven't give any split or bonus? Because
दे हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग अ स्टॉक स्प्लिट विच कैन बी हेल्पफुल इन लॉन्गर रन। तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे कि देख लीजिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो नेस्ले इंडिया भी है, लेकिन वो 16,000 का हो चुका है, उसने अभी भी स्प्लिट या बोनस नहीं दिया है, तो उसके ऐसा चांसेस होंगे, वो तो कंपनी पर निर्भर करता है। अब आइसर मोटर भी देखिए, पहले उसने नहीं दिया था स्प्लिट और बोनस, लेकिन फिलहाल उसको जरूरत दिखाई दे रही है, उसको यहाँ पर जरूरत दिखाई दे रही है कि मार्केट में हमारी भी लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो वहाँ पर जरूरत की वजह से उसने स्प्लिट किया है। तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कंपनी ने अभी भी स्प्लिट नहीं किया है, बोनस नहीं दिया है, वो आगे जाकर जरूर देगी। एमआरएफ ने अभी तक नहीं दिया है, तो यहाँ पर लोग वेट ही करते रह जाएंगे। देने वाली कंपनीज तो कभी भी स्प्लिट देती रहती है, जैसे कि विप्रो देखिए 250 के प्राइस पे मिल रहा है, वरना बहुत ही ज़्यादा महंगा शेयर होता है, उसने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेल्थ क्रिएट करके हमें दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सर आई प्लेस ऑर्डर थ्रू एमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर इन ज़ीरोधा इज देयर एनी चार्जेस? कोई चार्जेस नहीं है। प्लीज सजेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ फॉर लॉन्ग टर्म, व्हाट इज योर व्यू ऑन एचडीएफसी टू बाय ऑन करंट मार्केट प्राइस? तो ये एचडीएफसी मैंने आपको बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की वीडियो में मैंने रेकमेंड भी किया था, और बेस्ट स्टॉक्स मैंने आपको बता भी दिए हैं। नेक्स्ट है, शुड आई बाय 100 शेयर्स ऑफ बजाज फाइनेंस और 100 शेयर्स ऑफ बजाज होल्डिंग्स कंसिडरिंग दैट बजाज होल्डिंग्स होल्ड्स स्टेक इन बजाज ऑटो एंड बजाज फाइनेंस? सिर्फ बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस नहीं, सबकी सब बजाज में होल्डिंग रखती है। आई फील दैट बजाज फाइनेंस इज एट इट्स सैचुरेशन एंड नेक्स्ट 2 years is not in favor of NBFC, just wanted to play safe। तो यहाँ पर कोई बुराई नहीं है बजाज होल्डिंग में, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि बजाज होल्डिंग्स में आपको बजाज फाइनेंस वाले रिटर्न्स मिलेंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। होल्डिंग्स है तो यहाँ पर सब कुछ एवरेज हो जाएगा, जितने भी बजाज के यहाँ पर स्टॉक्स हैं, जितने अभी प्राइवेट कंपनीज भी है बजाज की जो कि लिस्टेड नहीं है, उनका भी यहाँ पर सब कुछ एवरेज हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स बजाज होल्डिंग से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सेफ यहाँ पर आप ज़रूर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर माय टीचर आई कैन रिव्यू। आपने यहाँ पर हमारा अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाया था। आई वांट टू ऑप्शन ट्रेड, प्लीज़ मेक वीडियो अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। तो जनरली मैं यहाँ पर रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपकी डिमांड रहेगी तो उस पर भी मैं आपको ज़रूर ऑप्शन ट्रेडिंग में सिखाने की कोशिश जरूर करूँगा। नेक्स्ट है, इस गिरावट में आप अच्छे स्टॉक की लिस्ट टेलीग्राम में जारी करेंगे? ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हमने की भी थी यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो भी था फ्राइडे को, यहाँ पर हमने आपको एक अच्छी लिस्ट भी बताई थी जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते थे। परचेस 20 शेयर्स ऑफ आईजीएल एट द रेट 405 फॉर स्विंग ट्रेड, वॉट शुड बी द टारगेट? तो 420 के आसपास गया भी था, 390 पे मैंने आपको रेकमेंड किया था, और 420 के आसपास गया था। तो जिन्होंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था उन्हें आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। कॉन्ट्रेरी टू द अबोव, आई एम थिंकिंग टू मॉडिफाई इट फ्रॉम स्विंग ट्रेड टू लॉन्ग टर्म। अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म में ही अच्छा पैसा बनता है। सो शुड आई बुक प्रॉफिट व्हेन अवेलेबल और होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? तो मेरा मानना है यहाँ पर आपकी थिंकिंग का यहाँ पर है, अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है तो निकल जाइए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो बने रहिए। नेक्स्ट है, एसबीआई लाइफ 835, एचडीएफसी एमसी 2309, एचयूएल इन प्राइस पर रिसेंटली बाय किया मैंने। अब होल्ड करूँ या सेल करूँ, तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना, तो यहाँ पर होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लाइक योर चैनल सो मच, रियली हेल्प मी टू बिल्ड माई पोर्टफोलियो, थैंक यू। एज वी नो एफएमसीजी आईटी फार्मा परफॉर्म वेल, व्हाट नेक्स्ट सेक्टर विल परफॉर्म? तो यहाँ पर यही सारे सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। ऑटो सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली यहाँ पर हीरो मोटरकॉर्प जैसी, जो बजाज ऑटो जैसी जो टू व्हीलर में कामकाज करती है, ट्रैक्टर में कामकाज करती है, पैसेंजर व्हीकल ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो नेक्स्ट सेक्टर कोई भी सेक्टर हो सकता है, यहाँ पर सिचुएशन पर आधार रखता है। अगर यहाँ पर सिचुएशन कोविड-19 की सुधरती नहीं है तो यही सारे सेक्टर्स आपको वापस ऊपर जाते हुए नजर जरूर आएंगे। Hello sir, I think you are the best equity analyst. Thank you sir. My question is how to start career in the stock market. What are the job opportunities in the Indian market? What certifications are needed? तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर आपको कोई जॉब करनी है तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पर एज ए जॉब ले सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी जैसे लोग यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी में लोग काम करते हैं जो कि फंड्स को मैनेज करते हैं। अगर आप फंड मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एमबीए कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें तो कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर विजय केडिया, आपको पता ही होगा, उनका नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने खुद कहा है कि एमबीए सीए की कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर पीटर लिंच, आपको पता होगा, उनका नाम भी ज़रूर सुना होगा, बहुत ही फेमस वो यहाँ पर इन्वेस्टर रह चुके हैं, बहुत ही दिग्गज इन्वेस्टर हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि अगर आपने 5th ग्रेड भी पास कर लिए तो यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको यहाँ पर एमबीए करना होगा। आप अच्छी कॉलेज से एमबीए कर सकते हैं और वहाँ पर आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएगी। कोई अच्छी ब्रोकरेज फर्म में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ ही साथ कोई अच्छा म्यूचुअल फंड मैनेजर भी आप बन सकते हैं अगर आप में यहाँ पर क्षमता होती है, तो आप यहाँ पर आगे जाकर कोई अच्छे फंड को मैनेज भी कर सकते हैं। सर जी, आई हैव एचडीएफसी बैंक एट 1225 फॉर लास्ट 2 years। सर प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 2000? तो थोड़ा समय तो लगेगा भाई साहब, अभी तो सिचुएशन बैंक के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और सितंबर 10 को क्या होगा, उससे उसकी कुंडली निकलने वाली है। तो 2000 तो काफ़ी दूर का आप सोच रहे हैं, तो टाइम लगेगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। अच्छी बैंक है, वेल कैपिटलाइज बैंक है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रही है।
इज इट पॉसिबल टू डू SIP ऑन फार्मा स्टॉक? कभी भी मैं आप रेकमेंड नहीं करूंगा। फार्मा सेक्टर एक तो रेकमेंड ही नहीं करता ज़्यादा मैं। एक तो रिस्की है यहाँ पर फार्मा स्टॉक। एक दवाई यहाँ पर कैंसिल हो गई तो शेयर प्राइस नीचे आ जाता है, दवाई अगर अप्रूव हो गई तो शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है। तो कभी भी SIP नहीं करनी है फार्मा सेक्टर में, नहीं कभी भी नहीं करनी चाहिए। शेयर्स दैट वी शुड परचेज नाउ फॉर लॉन्ग टर्म विच आर अवेलेबल एट चीपर रेट एंड विल बाउंस बैक वंस द लॉकडाउन इज ओपन। तो लॉकडाउन तो ओपन हो चुका है। जो स्टॉक्स को फायदा होना था वो स्टॉक भी हमें ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और बेस्ट शेयर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। आई वांट टू बाय 2 स्टॉक्स विच 2 शुड आई गो फॉर? IGL, सिटी यूनियन बैंक, एक्साइड, मिधानी। तो आपने यहाँ पर बताया नहीं कितना कैपिटल है, क्या एज है। तो यहाँ पर IGL अच्छा स्टॉक है, एक्साइड अच्छा स्टॉक है, मिधानी अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो अवॉइड कीजिए। सिटी यूनियन बैंक छोटी बैंक है तो अवॉइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी बैंकों में सिटी यूनियन बैंक काफ़ी अच्छी बैंक है। 10 बेस्ट केमिकल सेक्टर स्टॉक, अरे बहुत सारे मिलेंगे, अतुल, SRF, भारतीय इंडस्ट्री, विनाती ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, साथ ही साथ दीपक नाइट्रेट, और भी कई स्टॉक मिलेंगे, वहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री है, यहाँ पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन छोटा पोर्टफोलियो तो 10 बेस्ट केमिकल सेक्टर के स्टॉक की जरूरत नहीं है, कुछ ही स्टॉक्स यहाँ पर लीजिएगा, पूरा अपना पोर्टफोलियो केमिकल सेक्टर का मत बनाइएगा। हेलो सर, प्लीज स्टार्ट गिविंग स्पेसिफिक एंट्री एग्जिट पॉइंट फॉर स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक, BTST और पोस्ट। ओके, स्टार्ट योर यूट्यूब मेंबरशिप प्रोग्राम, थैंक यू। तो यहाँ पर कोशिश करूंगा, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो ज़रूर करूंगा, वरना मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर फ्री में ही आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, अच्छे जो स्टॉक्स यहाँ पर मिलते हैं आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट है योर व्यू ऑन IGL, रिलायंस, ICICI, कोटक। तो अच्छे स्टॉक्स हैं यहाँ पर बने रही है। SBI का फोरकास्ट दिसंबर 2020 के लिए, यहाँ पर सितंबर 10 तो आने दीजिए भाई साहब, उसके बाद पता चलेगा, और उसके बाद यहाँ पर नवंबर में इलेक्शंस है, उसके बाद सब कुछ देखा जाएगा। अडानी ग्रीन का ROCE 8.23, ROE 6.15, रिटर्न है 1100 के आसपास है। HUL का ROCE 85, ROE 117, रिटर्न है 16%। क्यों है? तो यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स काम नहीं करते। अडानी ग्रीन में क्या है, पहले यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई थी, अब वैल्यू अनलॉकिंग हो चुकी है। एक तो देखिए अभी पावर सेक्टर में चेंज आ रहा है। पावर सेक्टर पहले जो कोल इंडिया नहीं, माफ़ कीजिए, कोल से जो थर्मल एनर्जी वाला था वो सब अभी चेंज होकर हमें यहाँ पर ग्रीन एनर्जी देखने को मिलने वाला है। तो अडानी ग्रीन उसी से उसमें काम करता है, तो आगे जाकर यही सेक्टर हमें ग्रो करता हुआ नजर आएगा। और HUL की बात करें तो ये ऑलरेडी फ्लरिश्ड है, यहाँ पर अच्छा खासा हमें वैल्यू अनलॉकिंग भी देखने को मिला है, लेकिन ये स्टॉक भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर रिटर्न्स भले ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना रिस्की भी यही स्टॉक होता है, और कंपेरेटिवली HUL सेफ भी इतना ही ज़्यादा होता है। अगर आपने फंडामेंटल्स पर विश्वास किया है, भले ही आपको फिलहाल रिटर्न्स कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और सेक्टर भी तो डिफरेंट है, इसलिए रिटर्न्स भी हमें डिफरेंस में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, सर आई एम योर ग्रेट फैन, थैंक यू सर, आई एम हैविंग 550 शेयर्स ऑफ कैनरा बैंक एट 120, शैल आई एग्जिट और होल्ड? आई कैन होल्ड अप टू 3 to 4 मंथ्स। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर 10 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अपना बाइंग प्राइस मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो यहाँ पर शेयर्स में हमें बहुत ही तेज़ी देखने को मिल सकती है। बर्जर पेंट, बजाज फाइनेंस किस लेवल पर एंट्री करें? जब भी अच्छा लेवल आएगा मैं जरूर बताऊंगा। एम्बेसी ऑफिस पार्क अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप REIT है एक्चुअली, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, अच्छा है। आई बॉट 10 शेयर्स ऑफ कोरोमंडल, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। हिंदुस्तान फूड अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। इन डिक्सन टेक्नोलॉजी प्रोमोटर्स आर reducing स्टेक फ्रॉम 38% to 36 till date, इज देयर एनी रेड फ्लैग इन इट? तो यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर प्रोमोटर्स कोई अगर स्टेक सेल करते हैं तो ये कोई बुरी बात हो गई, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, यहाँ पर कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज फिलहाल भाग चुके हैं, उसे अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। काइंडली इन्फॉर्म मी आफ्टर एनालिसिस वेयर टू एंटर ऑन द फॉलोइंग फैंटास्टिक स्क्रिप्ट्स, एफले इंडिया, पोशाक। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बाकी यहाँ पर अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो एंट्री करने के बारे में भी सोच सकते हैं, मेरा मानना है वेट करना चाहिए। कैन यू प्लीज रिव्यू टाटा केमिकल्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव? जरूर कोशिश करूंगा। एंड बेस्ट बाइंग लेवल फॉर आइनॉक्स एंड PVR फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। तो यहाँ पर आइनॉक्स और PVR का बिजनेस मुझे यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जब कोविड-19 नया नया आया था तब मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन जब कोविड-19 बढ़ चुका है तब मुझे भी यहाँ पर इसकी सीरियसनेस समझ में आ रही है। तो आइनॉक्स और PVR में मेरा मानना है कि यहाँ पर इंडस्ट्री में चेंज देखने को मिल सकता है, यहाँ पर सिनेमा हॉल्स में ही ओवरऑल चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं। लोग OTT प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाकी स्टॉक्स में बुराई कोई नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में अगर कोई चेंज आता है तो यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री अगर चेंज हो जाएगी, उसके सारे हमें स्टॉक्स भी यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ सकते हैं। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप इसे टोटली नेग्लेक्ट भी कर देंगे, इसे टोटली अवॉइड कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेस्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर आइनॉक्स अगर आपको 200 के नीचे मिलता है तो ले लीजिए, PVR अगर आपको 1100 के नीचे मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
हेलो सर, रियली लाइक योर वीडियोस, प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल्स फॉर बालाजी एमएन। जब भी अच्छे टाइम पर आएगा मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बाकी अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी कोई खास स्टॉक नहीं है। ऑल्सो शेयर योर व्यूज ऑन आलू फ्लोराइन लिमिटेड, 300 शेयर से 226। दीपक नाइटेड अच्छा है, इसे आप अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्लीज मेक अ फुल डिटेल वीडियो ऑन बाय इंडेक्स फंड लाइक निफ्टी सेंसेक्स। लव यू ब्रो, थैंक यू सर। तो यहाँ पर इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। हाय सर, मेरा फाइनेंशियल सेक्टर में 30% का एक्सपोजर है और मैं अभी फाइनेंशियल सेक्टर में लॉस में हूँ। मेरा व्यू 2 से 3 साल का है। आपके हिसाब से आइडियल पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज फाइनेंस एलोकेशन में होना चाहिए? तो आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज मैंने बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे रेफर कर सकते हैं। योर्स इज द बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब सर। थैंक यू सर, आप ऐसा कहते रहते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हम अच्छा से अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। प्लीज टेल स्ट्रेटेजी फॉर इन्वेस्टिंग इफ मार्केट फॉल इन 7 to 8 स्टॉक पोर्टफोलियो, हाउ मेनी % फॉल इन शेयर शुड बी एड अमाउंट। तो अगर आपको यहाँ पर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो हर 5-7-8% के करेक्शन पे आप यहाँ पर एडिशन के बारे में सोच सकते हैं। ऑल्सो इन केस वी मेक अ स्मॉल पोर्टफोलियो एंड आवर स्टॉक्स आर डूइंग गुड एंड वी सी अनदर गुड स्टॉक अवेलेबल एट चीपर रेट should we buy that stock for long term? In that case, number of stocks in portfolio increases, which is not good, but we don't want to miss out on good value stock too. What to do in that case? You are doing a phenomenal job, thanks so much। तो यहाँ पर मैं आपका क्वेश्चन समझ चुका हूँ। सपोज आपने रिलैक्सो को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लेने के बारे में सोच लिया है और वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बाय चांस अगर आपको बाटा भी अच्छे प्राइस पर मिलता है, आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो क्या कीजिए, बाटा को वहाँ पर खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है तो बाटा को खरीद लीजिए और बाद में जब भी वहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिले, और देखने को मिल ही जाता है नॉर्मली क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है, और जब भी बाउंस बैक देखने को मिलता है तो वहाँ पर ऊपर जाता है तो वहाँ पर आप निकलने के बारे में सोच सकते हैं, जिसे बेसिकली हम पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। एक स्टॉक को आप यहाँ पर अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखिए और दूसरे स्टॉक को आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड की तरह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, आई हैव अ फीलिंग दैट मार्केट्स विल करेक्ट हेवीली नॉट क्रैश पोस्ट यूएस इलेक्शन एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयरिंग एनपीएस, व्हाट्स योर व्यू? तो जैसे कि मैंने बता दिया, यहाँ पर बैंक्स की सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, भले ही बैंक के स्टॉक ऊपर जा रहे हैं लेकिन सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। सितंबर 10 में क्या डिसीजन होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूएस के इलेक्शन तो बात बहुत ही कुछ हो सकता है। आई एम अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम होराइजन एज पर यू व्हेन यू मेंशन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कैन वेट and buy at lower prices. So what is conservative investor timeline as per you? 1 to 2 years, 3 to 4, 5 years, how long should I wait? तो यहाँ पर मैं कोई टाइम होराइजन की बात नहीं कर रहा होता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो वेट करना चाहते हैं, जो और सोचते हैं कि नहीं और गिरावट आएगी, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ, मेरी तरफ से जेन्युइन है, ऑनेस्ट कोशिश होती है कि मैं उनके लिए भी एक लेवल बता दूँ। तो यहाँ पर जनरली स्टॉक्स एग्रेसिव इन्वेस्टर के लेवल से यहाँ पर हमें बाउंस बैक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 स्टॉक्स में से सपोज एक स्टॉक भी यहाँ पर नीचे आ जाता है और एग्रेसिव इन्वेस्टर का लेवल टूट जाता है, तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का लेवल होता है वहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल जाता है। तो यहां पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को मौके कम मिलते हैं, लेकिन जो मौके मिलते हैं वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको चीपर रेट्स पे यहाँ पर माल मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर पे आता ही है। मैंने कई बार बताया है कि मैं 2 लेवल्स बताता जरूर हूँ, लेकिन एग्रेसिव इन्वेस्टर वाला लेवल ही जनरली यहाँ पर प्रेफर यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि वही लेवल जनरली हमें दिखाई देता है एज ए सपोर्ट। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का लेवल जल्दी आता नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो वेट करना चाहते हैं, नहीं और गिरेगा, तो उनके लिए भाई साहब मेरी जेन्युइन कोशिश होती है कि उनके लिए भी एक मैं लेवल बता दूँ। बस दूसरी यहाँ पर और भी कोई भी मेरी यहाँ पर कोई बुरी मंशा नहीं रहती है, बस मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि उनके लिए भी कोई अच्छा लेवल बता दूँ जहाँ पर वो बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस दोज बाइंग लेवल बट माई हम्बल रिक्वेस्ट विल बी टू मेक एन वीडियो ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई द बाइंग लेवल ऑफ स्टॉक्स विच यू आर करंटली प्रोवाइडिंग। तो अगर आपको ये जानना है तो आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस समझना होगा, और उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाकर रख दी है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ये खत्म होता है वीकली क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी इन्वेस्टिंग।